हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं AIEEE 2009 का पेपर। इससे पहले हमने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। 15 के आगे जो भी है 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है ये भी सीखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी एक ही वीडियो से। मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन एक ही साथ आएंगे, तो मल्टीपल चैप्टर्स का रिवीजन भी एक ही साथ हो जाएगा तुम्हारा। तो यार वीडियो को स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे। सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तुम खुद से अटेम्प्ट कर लोगे, देन उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। वीडियो को पॉज करना, अटेम्प्ट करना, देन सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है ये देखने में बहुत ही खतरनाक आया हुआ है ना, खतरनाक। और इस क्वेश्चन से तुम्हें बहुत सारे डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट एक ही साथ सीखने को मिल जाएंगे। इतना सारा कॉन्सेप्ट कहीं सीखने को नहीं मिलेगा भाई। चलो देखो, बोला ए बी सी आर सच डेट बी मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई होप ये कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। ठीक है, अब बोला गया इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ एन इज। और यहां पे एन कहां यूज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इधर। सिंस ये डिटर्मिनेंट इतना खतरनाक है, क्या हम लोग दोनों डिटर्मिनेंट अलग से कैलकुलेट करें? तो बोलेंगे नहीं, कैलकुलेट करेंगे हमें दिख रहा है डिफिकल्टी लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर चले तो हम लोग एलिमेंट्स को ध्यान से देखते हैं। अगर तुम एलिमेंट्स को ध्यान से देखोगे, ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी माइनस वन, ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी माइनस वन। वाओ, एक रो इसका इज सेम एज एक कॉलम इसका। ठीक है, ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन, ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन। वाओ, दो रो दो कॉलम मैच हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, या तो इसको इसके फॉर्म में जनरेट करते हैं या फिर इसको इसके फॉर्म में। किसी को किसी के फॉर्म में जनरेट किया जा सकता है। सिंस पहले वाले डिटर्मिनेंट को ही हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि दूसरे वाले को डिटर्मिनेंट को चेंज करने में यार थोड़ा माथा पे चाहिए। यहाँ पे एन वैन है। ठीक है, तो एक काम किया जाए भाई, इसको हमें पता होता है कोई भी मैट्रिक्स है उसका तुमने डिटर्मिनेंट निकाला, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो, फिर से डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। और ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? ट्रांसपोज रो को कॉलम से, कॉलम को रो से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब यहां जो पहला कॉलम है वो पहला रो बन जाना चाहिए, दैट इज ए माइनस बी सी। देन यहां जो दूसरा कॉलम है वो बन जाना चाहिए ए प्लस वन, बी प्लस वन, बी माइनस वन। देन ये जो है थर्ड कॉलम, ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन। ये हमारा बन गया। क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कोई चेंज आई? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे हमने सोचा ये जो ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन चाहिए, सी माइनस, सॉरी ये सी माइनस वन होगा। ये जो चाहिए ये हमें फर्स्ट रो में चाहिए। तो अगर एक रो को इंटरचेंज किया जाए, मतलब रो वन को रो टू के पास रख दो, रो टू को रो वन के पास रख दो। एक बार अगर ये काम करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। दिस मीन्स अगर दो बार कर दे तो पॉजिटिव रह जाएगी, क्योंकि दो माइनस मिलके प्लस बना देगा। ओके, और मुझे दिख रहा होगा कि भाई ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी प्लस वन यहां ना होके हमें यहां चाहिए। दिस मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले तो क्या करते हैं, एक बार इंटरचेंज करते हैं इसको। हमने बोला इसको और इसको इंटरचेंज कर दो। जब इसको इंटरचेंज करोगे तो ऊपर चला जाएगा ए माइनस वन, नीचे रह जाएगा ए। फिर ऊपर चला जाएगा बी माइनस वन, नीचे चला आएगा माइनस बी। ऊपर चला जाएगा सी प्लस वन, नीचे चला आएगा सी। एक बार चेंज किया डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस होगी, तो अब ये दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें दिख रहा होगा
कि ये दोनों को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अब ये a-1 और a+1 को इंटरचेंज किया तो ऊपर गया a+1, नीचे आ गया a-1, ऊपर गया b+1, नीचे आ गया b-1, ऊपर गया c-1, नीचे आ गया c+1। ओके, नाउ वी कैन सी इस दोनों डिटर्मिनेंट को देखो, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट रो सेम है, इसका सेकेंड रो इसका सेकेंड रो सेम है, बस थर्ड रो में कुछ अंतर है। अच्छा, हमें एक चीज सिखाया जाता है, दो डिटर्मिनेंट का एडिशन, मतलब अगर ए बी सी हो, डी ई एफ हो, एंड लेट से a1 प्लस b1 है, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, तो इसको दो डिटर्मिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ए बी सी डी ई एफ को रहने दो, इधर a1 b1 c1 रख दो, और इधर a2 b2 c2, मतलब ए बी सी डी ई एफ a2 b2 c2 ऐसे, ठीक है। तो यहां पे वही काम कर सकते हैं हम लोग, इस दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड कर सकते हैं। सिंस दोनों डिटर्मिनेंट को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, पहला रो में कोई चेंज नहीं आने वाला है, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आने वाला है, थर्ड में a प्लस a मल्टीप्लाइड बाय -1n+2, देन इधर -b प्लस b मल्टीप्लाइड बाय -1n+1, देन इधर c प्लस c मल्टीप्लाइड बाय -1n। इसकी वैल्यू उन्होंने 0 दे के रखी है। ये पूरा का पूरा माथा पीची तुम्हें करना था एग्जाम में, ठीक है, हल्का सा भी मिस्टेक होता गड़बड़। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि सिंस उन्हें n की वैल्यू ही चाहिए तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या अपना सकते हैं, a की वैल्यू कुछ फिक्स कर दे, वो सिंस a b c के बारे में कुछ बताया नहीं है तो a की वैल्यू लेट से 0 बोल दिया, b की वैल्यू 1 बोल दिया, c की वैल्यू -1 बोल दिया। इस तरीके से एक वैल्यू लेके चलो, देन डिटर्मिनेंट में ये पुट करो, वहां से n की वैल्यू तुरंत फटाक से आ जाएगी, ठीक है। ये था शॉर्ट ट्रिक, लेकिन सिंस हम लोग प्रॉपर मेथड सीख रहे हैं तो प्रॉपर मेथड में बता देता हूं। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब तुम सोचो, यही वाला पूरा 0 0 0 आ जाए अगर, तो काम बन जाएगा ना। हाँ, ये वाला 0 0 कब आ सकता है, जब a माइनस a आ जाए, -b प्लस b आ जाए, c माइनस c आ जाए, एंड वी कैन सी यहाँ n+2 है, यहाँ n है, यहाँ n+1 है, मतलब अगर इसको -1 बनना है तो ये ऑड होना चाहिए, n+2 को ऑड होना पड़ेगा, और इसको +b बनना है तो n+1 को इवन होना पड़ेगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है, n+2 ऑड होगा तो n+1 इवन ही रहेगा, देन n फिर से ऑड होना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है n+2 ऑड होगा, n ऑड होगा, तो यहाँ डायरेक्टली मुझे दिख रहा है n ऑड होगा, n ऑड होगा, n ऑड होगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रख सकते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता हो। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद किस तरीके से रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की साइन चेंज होती है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है और अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9। अब देखो यार, यहाँ पे n की वैल्यू उन्होंने दी ही नहीं, n की वैल्यू जब नहीं दी है तो n की वैल्यू हम लोग खुद से एज्यूम कर सकते हैं, राइट है कि नहीं। n की वैल्यू खुद से कुछ एज्यूम कर लो, देख लो डिटर्मिनेंट, मतलब वो जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करके देख लो n9 से कितना वैल्यू आ रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है, सब पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग प्रॉपर मेथड से चलते हैं, प्रॉपर मेथड से अगर चले तो मुझे 8 दिख रहा है, 9 से डिवाइड करना है। क्या सिखाया जाता है बाइनोमियल थ्योरम में, जिससे डिवाइड करना है उसी में +-1 करके तड़का लगाओ। तो 8 को हम लोग 9 - 1 लिख सकते हैं, उस पर पावर 2n गिवन है माइनस। अब यहां 62 गिवन है और यहां 9 है, तो हमें सिखाया जाता है 62 का पावर 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल देखो एंड 62 का पावर देखो, उसमें कुछ +-1 का हेरा फेरी होना चाहिए। तो 62 का पावर हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 63। दिस मीन्स अगर कोई नंबर 63 का मल्टीपल है तो वो 9 का मल्टीपल 100% है। अगर कोई नंबर 63 का मल्टीपल है तो वो 9 का मल्टीपल 100% है, ठीक है। तो भाई 62 को मैं लिख सकता हूं 63 - 1,
पे पावर 2n+1। ओके, अब इसको बाइनोमियल से एक्सपांड कर देंगे। बाइनोमियल से एक्सपांड कर देंगे तो वी नो, देखो x प्लस वाई टू द पावर n जो होता है वो होता है समेसन NCR y टू द पावर r x टू द पावर n माइनस r। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 2n c 0 करोगे तो ये आ जाएगा 9 टू द पावर 2n एंड -1 टू द पावर 0। ठीक है, माइनस अगले में आएगा 2nc1 9 टू द पावर 2n माइनस 1 एंड -1 टू द पावर 1, इसीलिए माइनस लगा दिया यहां पे, प्लस 2nc2 आएगा 9 टू द पावर 2n माइनस 2 एंड इधर 1। ठीक है, ऐसा ही चलता जाएगा। आखिरी के बारे में सोचो, लास्ट में तो आने वाला है 2nc2n, उस टाइम पे 9 टू द पावर 0 एंड -1 टू द पावर 2n जो कि 1 रह जाएगा। इसके पहले वाला जो आएगा 2nc2n माइनस 1, उस टाइम पे 9 टू द पावर 1 आएगा -1 टू द पावर 2n माइनस 1, डेट इज नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, दिस मीन्स इस नंबर को मैंने एक्सपेंड किया, बस इसमें सब में 9 है एक्सेप्ट लास्ट वाले को छोड़ के। इसका मतलब ये सारे नंबर्स को 9 का एक मल्टीपल लिखा जा सकता है। 2n 1 होता है तो +1। ओके, दिस मीन्स ये जो नंबर है इसको तो हमने देख लिया, 9 का मल्टीपल +1 है। नेक्स्ट अब इसको देख लेते हैं उसी तरीके से। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लगेगा, 2n + 1 c 0 करोगे तो 63 पे पावर 2n + 1 आएगा, -2n + 1 c 1 करोगे 63 पे पावर 2n आएगा। इसी तरीके से 63 लास्ट तक आएगा, सबसे लास्ट वाले में 63 नहीं आएगा, लेकिन ये माइनस के साथ आएगा, ये प्लस के साथ आएगा, तो -1 टू द पावर 2n + 1 आएगा, डेट इज माइनस के साथ आएगा। इसके पहले सब में 63 रहेगा ही एटलीस्ट 1। अच्छा, 63 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल होगा ही, इसका मतलब ये सारे नंबर 9 के मल्टीपल होंगे, -1। ओके, सो इस नंबर को लिखा जा सकता है 9 का मल्टीपल +1, माइनस के साथ अगला नंबर है 9 का मल्टीपल -1। इस नंबर को ओपन करके लिखा जाए तो 9k1 + 1 -9k2 + 1। सो दिस इज, इन दोनों में देखा जाए 9 का मल्टीपल है k1 - k2 + 2। ओके, इसका मतलब वो जो पूरा नंबर लिखा हुआ था 9 का मल्टीपल +2 लिखा हुआ था, तो रिमाइंडर कितना, 2। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और तुम्हें अगर पहले इस कॉन्सेप्ट नहीं भी आता था तो तुमने यहां सीख लिया। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे मचा दोगे। ठीक है, अगला सवाल भाई, डिफरेंशिएशन y बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है ऑफ x डिफाइंड बाय दिस, x टू द पावर 2x को x टू द पावर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, -2 टाइम्स x टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय cot y -1 इज इक्वल टू 0। बोला है y डैश ऑफ 1 दैट इज dy बाई डी एक्स वैन x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, जब x की वैल्यू इसमें 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं। x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आ जाएगा 1 -2 टाइम्स cot y -1। सो cot y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दिस मीन्स cos y की वैल्यू 0 आ गई। cos y की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, सिर्फ 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री का और मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें देखना है आगे, तो हमें पता चल गया ये सब। अब हमें इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देना होता है दोनों साइड। अब डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देना होता है दोनों साइड, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। x टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन या तो तुम्हें आना चाहिए या तो तुम निकाल लो। तुम बोलो मेरे पास एक फंक्शन है g विच इज x टू द पावर x, तो g डैश निकालूंगा, तो हमें सिखाया जाता है लॉग लेके। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूंगा, दिस इज 1/g मल्टीप्लाइड बाय जी डैश इज इक्वल टू ln x + 1। सो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी दैट इज x टू द पावर x इंटू 1 + ln x। ओके, दिस मीन्स x टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर x, देन x टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर x इंटू 1 + ln x।
ओके, माइनस 2 एक्स टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, कॉट वाई को जैसे का तैसा रहने दिया, प्लस एक्स टू द पावर एक्स को जैसे का तैसा रहने दिया, कॉट वाई का डिफ्रेंसिएशन किया। कॉट वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है भाई? कॉट वाई का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर वाई विथ नेगेटिव साइन, माइनस यहां पे आ जाएगा। ओके, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन है तो डी वाई बाई डी एक्स, एंड -1 का डिफ्रेंसिएशन 0 तो इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें पुट करना है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू π/2। x की वैल्यू 1 पुट करो, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ln 1 0 हो गया, तो ये भी टोटल 1 आ गया। 1 इंटू 1 इंटू 2 डेट इज 2, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 कॉट y तो 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0, माइनस ये 1 है, कॉसेक स्क्वायर y 1 आ जाएगा, है ना। y की वैल्यू π/2 है तो कॉसेक y 1 है, वो कॉसेक y का 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्लियरली दिख रही होगी हमें, -1 आ जाएगी। तो मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन का ये क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया एंड हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी इमेजिनरी, जैसे ये तुम्हें बोल दिया दिस मीन्स भाई उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर -4ab लेस देन 0, दिस मीन्स सी स्क्वायर इज लेस देन 4ab। एक कंडीशन हमें पता चला है अभी, बस ये लाइन पढ़ के। अब आगे पढ़ते हैं। देन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, सारे एक्स के लिए द एक्सप्रेशन दिस इज लेस देन ग्रेटर देन। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, उस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा जाए, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6bc मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2c स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 3b स्क्वायर पॉजिटिव है, दिस मीन्स ये इसका जो ग्राफ होगा ये अपवर्ड ओपनिंग होगा, दिस मीन्स इसकी वैल्यू -b/2a माइनस d/4a वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, तो -d/4a से तो हमेशा बड़ी ही होगी, तो -d/4a कैलकुलेट कर लेते हैं। d की वैल्यू कितनी आ रही है, 6bc का होल स्क्वायर इज 36, b स्क्वायर c स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, b स्क्वायर c स्क्वायर डेट इज 12b स्क्वायर c स्क्वायर। तो -d बाई 4a के जगह 3b स्क्वायर, 12 से 12 कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, डेट इज -c स्क्वायर। मतलब हमारा जो ये है वैल्यू -d/4a वो आया -c स्क्वायर, उससे बड़ा होना चाहिए फंक्शन। अच्छा, -c स्क्वायर इज ग्रेटर देन -4ab, तो -c स्क्वायर इज ग्रेटर देन -4ab, तो ग्रेटर देन -4ab, ऑप्शन नंबर 2, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बताते जा रहा हूं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का सीरीज निकालना है। इस सम को ध्यान से देखो, 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 टू द पावर 4 एंड लाइक दिस टिल इंफिनिटी। अब मैंने बोला था ए जीपी होगा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक टर्म भी जीपी में जा रहा है, डेट इज 3 स्क्वायर 3 क्यूब है, तो हमेशा क्या करना होता है, हमेशा वो जो जीपी जा रहा है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। 1/3 तो s/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे 1/3 आएगा, ये आगे बढ़ा के लिख दो, 2/3 स्क्वायर और आगे बढ़ा के लिख दिया, 6/3 क्यूब और आगे बढ़ा के लिख दिया, 10/3 टू द पावर 4 आगे बढ़ा के लिखते जा रहे हैं टिल इन्फिनिटी। अभी क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, s माइनस s/3 इज 2s/3, 1 माइनस कुछ भी नहीं 1, 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3, 6 माइनस 2 4/3 स्क्वायर,
10 माइनस 6 4/3 क्यूब, 14 माइनस 10 4/3 टू द पावर 4। और ये हमें कुछ बहुत ही आसान सा दिखना स्टार्ट हो चुका है अभी। ये 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब प्लस 4/3 टू द पावर 4 एंड दिस टिल इन्फिनिटी। सब में 4/3 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर गया 1/1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये तो इनफाइनाइट जीपी का सम है 4/3 a डिवाइड बाय 1 माइनस r 1/3। सो 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4। सो 2s/3 की वैल्यू 2 आ गई, 2 से 2 कट गया, s की वैल्यू 3 आ गई, s की वैल्यू 3 आ गई। सिंपल फंडा जिसको पता होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो यार हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। पांचों क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग तरीके के थे, एक सीक्वेंस सीरीज का था। ये कॉन्सेप्ट सीख लो, हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -d/4 एक कब अपवर्ड ओपनिंग है, ये सब सीख लो, काम आएगा। नेक्स्ट, डिफ्रेंसिएशन, मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन हमें आना चाहिए और आना ही चाहिए। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम हमने सीखा, रिमाइंडर किस तरीके से निकालते हैं, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट सीखा हमने सबसे पहले क्वेश्चन में, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो यार हमने पेपर खत्म कर लिया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ पहुंच पाए। ठीक है, सारे के सारे जेईई मेंस, सारे के सारे जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे इस चैनल पे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलो, मचाते रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।